कोलेजन सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ये दावा करती हैं कि कोलेजन सप्लीमेंट लेने से स्किन पे रिंकल्स कम हो जाते हैं, एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, स्किन स्मूथ हो जाती है, हेयर स्ट्रांग हो जाते हैं, जॉइंट पेन भी ठीक हो जाता है। क्या है इसके पीछे का सच? क्या ये वाकई इतने इफेक्टिव हैं? कोलेजन सप्लीमेंट का वेगन रिप्लेसमेंट क्या है? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलेजन एक तरह का प्रोटीन है। ये स्किन, बोन, लिगामेंट्स और जॉइंट्स में पाया जाता है। टोटल 28 तरह के कोलेजन में से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कोलेजन टोटल के 80 to 90% होते हैं। टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन स्किन और बोन में पाया जाता है। टाइप 2 कोलेजन की अमाउंट जॉइंट में ज़्यादा होती है। जब कोलेजन हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है तो हमें कोलेजन सप्लीमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बढ़ती उम्र के साथ हमारी बॉडी में कोलेजन बनने का प्रोसेस स्लो हो जाता है और कोलेजन का लॉस बढ़ जाता है। इसकी वजह से स्किन थिन होने लगती है, रिंकल्स पड़ने लगते हैं और जॉइंट स्टिफ होने लगते हैं। जॉइंट में स्टिफनेस और पेन बढ़ने लगता है। इसी तरह नेल्स और हेयर्स भी वीक हो जाते हैं। एट प्रेजेंट कोलेजन सप्लीमेंट का मेन सोर्स पिग, काऊ और फिश हैं। सोर्स के बेसिस पर इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है बोवाइन और दूसरा है मरीन। इसमें मरीन कोलेजन सप्लीमेंट फिश के स्किन, स्केल्स, बोन्स और फिन से बनाए जाते हैं और ये बेटर भी माने जाते हैं क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि कोलेजन सप्लीमेंट्स को 3 से 4 महीने लेने पर स्किन में इलास्टिसिटी बढ़ती है, रिंकल्स कम होते हैं और जॉइंट पेन भी ठीक होता है। ये जानना जरूरी है कि ये स्टडीज छोटी स्टडीज थीं जो कि कोलेजन सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर्स द्वारा फंडेड थीं। मेरे ओपिनियन में अभी और ज़्यादा स्टडीज की ज़रूरत है। अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो मेरे ओपिनियन में आपको हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन सप्लीमेंट या कोलेजन पेप्टाइड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोगों को लग सकता है कि जब वो कोलेजन सप्लीमेंट लेते हैं तो इससे उनकी बॉडी में कोलेजन बनने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कोलेजन सप्लीमेंट लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब होने से पहले अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाता है, उसके बाद एब्जॉर्ब होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एब्जॉर्ब होने के बाद वो कोलेजन ही बनाए। अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट ना लेकर कोलेजन बनाने वाले अमीनो एसिड जैसे लाइसिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन और विटामिन सी, जिंक, कॉपर इत्यादि लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाकर कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप वेगन कोलेजन बिल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी में कोलेजन बनाने में हेल्प करेगा। इसमें अमीनो एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, कॉपर, जिंक इत्यादि हैं। कई स्किन प्रोडक्ट कोलेजन का इस्तेमाल करते हैं, पर यह जानना जरूरी है कि कोलेजन स्किन से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसीलिए ये कहीं से भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कोलेजन सप्लीमेंट का फिलहाल मार्केट में कोई वेगन सोर्स अवेलेबल नहीं है। इसका जो मेन सोर्स है वो अभी नॉनवेज ही है। ये काफ़ी कॉस्टली है। अगर आप इसे लेना भी चाहते हैं तो या तो आप इसे लाइफ लॉन्ग लें
या इसको लंबे समय तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। ह्यूमन जीन्स जो कोलेजन बनाते हैं, इनको ईस्ट और बैक्टीरिया में डाल के जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके कोलेजन का प्रोडक्शन कराया जा सकता है। फिलहाल अभी तक मार्केट में इस तरह का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में हो। ये इनएक्सपेंसिव भी होंगे और सेफ भी होंगे। मार्केट में प्लांट बेस्ड या वेगन बेस्ड कुछ कोलेजन प्रोडक्शन बूस्टर अवेलेबल हैं, जिनसे कि बॉडी में कोलेजन बनाने में मदद मिलती है। कुछ चीज़ें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं जो कि न केवल आपकी शरीर के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि कोलेजन को बनाने में भी आपकी बॉडी में वो आपकी मदद करता है। जैसे कि सोया प्रोडक्ट, ब्लैक बीन, किडनी बीन, लेग्यूम्स, सीड्स में पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, नट्स, पिस्ता, पीनट, टोमेटो, चिकपी, सिट्रस फ्रूट्स, रेड बेल पेपर, एलोवेरा, एग वाइट, बोन ब्रॉथ, फिश, चिकन, इन सब चीज़ों को आप अपनी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली कोलेजन फॉर्मेशन के लिए ग्लाइसिन, लाइसिन और प्रोलीन अमीनो एसिड जरूरी होते हैं। इसके अलावा जिंक, मल्टीविटामिन, कॉपर, इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट के बेस्ट ब्रांड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। मेरा ओपिनियन है कि अगर आप कोलेजन सप्लीमेंट्स का रियल बेनिफिट लेना चाहते हैं और आपको नॉनवेज से भी परहेज नहीं है तो कोलेजन सप्लीमेंट्स को लंबे समय तक लें। पर्सनली मैं अपनी डाइट में वो चीज़ें लेना चाहूँगी जो कि कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करें, जैसे कि अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन, लाइसिन, प्रोलीन, मल्टीविटामिन। इनकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन में भी मदद मिलती है और वो हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा आप वेगन कोलेजन बिल्डर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनने वाला ह्यूमन कोलेजन भी जल्दी ही मार्केट में अवेलेबल होगा, जो कि न केवल इनएक्सपेंसिव होगा बल्कि सेफ भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही टाइम पे मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।